गंगा किनारे बसे बनारस शहर में सन 1377 में हुआ। आपके पिता बाबा संतोख दास जी और माता कलसा देवी जी थे। आपके पिता चमार जाति के थे जो चमड़े का काम किया करते थे। भगत रविदास जी का जन्म रविवार के दिन होने के कारण आपका नाम रविदास रखा गया। कहते हैं कि उनके जन्म के समय समाज जात पात छुआछूत कर्मकांड और धार्मिक कट्टरता आदि कुरीतियों से पीड़ित था। दूसरी तरफ देश विदेशी हुकूमत की गुलामी भी सहन कर रहा था। उस समय शूद्र जाति के लोगों को बड़ी घृणा की नजर से देखा जाता था। उनका धार्मिक विषयों पर बोलना और सुनना अपराध माना जाता था। उनके साथ पशुओं से भी ज्यादा बुरा सलूक किया जाता था। ब्राह्मण व पंडित अपने आप को प्रभु से भी ऊंचा समझते थे और लोगों को व्यर्थ के वहमों भ्रमों में डालकर उनसे पैसे ऐंठा करते थे। इस मानवता विरोधी शोषण के विरुद्ध उस समय भगत रविदास जी का जन्म एक रब्बी करामात से कम नहीं था। उन्होंने बचपन से ही जात पात और ब्राह्मण समाज की विचारधारा का खंडन किया। अपने जीवन में उन्होंने शूद्र लोगों पर हो रहे जुल्मों को अपने शरीर पर खुद सहा और अपनी लिखी बानी में इसके विरुद्ध बुलंद आवाज उठाई। उन्होंने अपनी जात और काम को छोटा जानकर छुपाया नहीं, बल्कि डंके की चोट पर बताया। कहते हैं कि उस समय बनारस में स्वामी रामानंद जी का बड़ा मान सम्मान था। वे गरीबों के मसीहा माने जाते थे, क्योंकि अक्सर वे गरीबों के इलाके में जाकर लोगों का दुख दर्द सुनते और उनकी मदद किया करते थे। भगत रविदास जी को जन्मे अभी 5 दिन ही हुए थे, पर उन्होंने दूध की एक बूंद भी न चखी तथा दिन रात रोते रहते। यह देखकर उनके माँ बाप अत्यंत परेशान रहने लगे। तब उनकी माता ने अपने पति से कहा कि आप किसी से पूछें कि बालक दूध क्यों नहीं पी रहा और लगातार क्यों रोता रहता है। शायद उसे इस दुनिया में आना जैसे अच्छा ही नहीं लगा। अपनी पत्नी की बात मानकर वे घर से निकलकर अभी कुछ ही दूर गए थे कि उनकी मुलाकात स्वामी रामानंद जी से हुई। उन्होंने संत जी के चरण स्पर्श करके उन्हें अपनी पीड़ा बताई। स्वामी जी उनके आग्रह करने पर बालक को देखने उसके घर चल पड़े। बालक रविदास के सिर पर हाथ रखकर उन्होंने कहा, हे बालक, रोना ठीक नहीं, पिछले जन्म का फल है जो तुम्हें इस जन्म में प्राप्त हुआ है। आगे से अब संभल कर चलना, तभी तुम्हारी मुंह मांगी मुरादें पूरी होंगी। इतने वचन कहकर स्वामी जी ने राम राम कहा। तभी अचानक बच्चे ने रोना बंद कर दिया। इसके बाद संत जी ने उनके पिता संतोख दास जी को कहा कि इस बच्चे को उसकी माता के पास ले जाएं और दूध पिलाएं, अब ये पी लेगा। इतने वचन कहकर स्वामी जी वहां से चल दिए। कहते हैं तब बालक ने रोना भी बंद कर दिया और वह माँ का दूध पीने लगा। तब संत जी के चेले ने उनसे पूछा, गुरुजी, जो आपने बालक को पिछले जन्म की बात कही उसका क्या अर्थ है? संत जी ने बताया कि जिस बालक के तुमने दर्शन किए हैं वह एक महान आत्मा है जो पिछले जन्म में मेरा चेला था। उस युग में उसने एक भूल की थी जिसके कारण उसे शूद्रों के घर जन्म लेना पड़ा। पिछले समय में यह ब्रह्मचारी था और मेरा चेला था। यह घर घर भिक्षा लेने जाया करता था। हर रोज इसे जितना भी आटा मिलता उतना ही लंगर तैयार किया जाता था। हमारे डेरे के पास छोटू मलबनिए का घर था। वह बहुत नीच आचरण का था। लोगों को सौदा कम तोलना उसका स्वभाव था। धोखा फरेब यही उसका धर्म था। एक दिन बहुत तेज बारिश थी। हमारा चेला जब भिक्षा लेने निकला तो बनिए के घर के आगे वह बारिश के पानी में फिसल कर गिर गया। बनिए का लड़का वहीं खड़ा था। उसने उसे उठाकर खड़ा किया और बारिश में आगे जाने से रोककर अपने घर से ही ढेर सा आटा लेकर आ गया। वह चेला आटा लेकर डेरे आ गया। उस आटे से बना भोजन खाते ही मेरा ध्यान प्रभु से टूट गया और शरीर आलसी हो गया। उस समय मैंने अपने चेले से पूछा कि तुम आज भिक्षा किसके घर से लाए हो? तो उसने मुझे बताया
कि वह बनिए के घर से भिक्षा लाया है। इतना सुनकर मुझे बहुत क्रोध आया और मैंने अपने चेले को श्राप दे दिया। तुमने हमें बुरे लोगों की कमाई का भोजन खिलाकर महापाप किया है। इसका फल ये होगा कि तुम्हारा जन्म चमारों के घर में होगा। उनके घर राम नाम का सिमरन करने से ही तुम्हारा उद्धार होगा। फिर इस श्राप के 10वें दिन मेरे चेले की मृत्यु हो गई और अब 1 साल बाद उसने संतोख दास चमार के घर में जन्म लिया है। इतने वचन कहकर गुरु रामानंद जी ने अपने चेले को बताया कि उस बालक के रोने का यही कारण था कि उसे यह भ्रम हो गया था कि अगर मैं नीच जाति की माँ का दूध पी लूंगा तो पता नहीं प्रायश्चित करने के लिए और कितने जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि पहले ही मुझे बुरे कर्म करने वालों के घर से भिक्षा मांगकर नीच कुल में जन्म लेना पड़ा। यही कारण था कि बालक जन्म लेने के बाद निरंतर रोए ही जा रहा था और दूध नहीं पीना चाहता था। गुरुजी ने बताया कि चाहे यह बालक परम जोत है, ब्रह्मचारी है, पर उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि कोई भी जीव जन्म करके बुरा नहीं होता, बल्कि वह अपने कर्म करके अच्छा या बुरा होता है। उसका यही भ्रम हम दूर करने आए। भक्त रविदास जी को 7 वर्ष की उम्र में ही भक्ति का गाढ़ा रंग लग चुका था। हमेशा ही दीन दुखियों और जरूरतमंदों की सहायता और भलाई करने के लिए वे तैयार रहते थे। उन्हें अपने घर में जो कुछ सामान दिखाई देता, सब कुछ वे जरूरतमंदों को दे आया करते। भक्ति में लीन रहने के कारण घरेलू कामों में उनकी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। दूसरा, वे साधु संतों की संगत में बैठना बहुत पसंद करते थे। ज्यादातर वे संत रामानंद के डेरे पर ही रहकर राम नाम का स्मरण किया करते। ऐसा देखकर उनके पिता ने सोचा कहीं उनका बेटा घर छोड़कर कहीं चला ना जाए, क्योंकि वे घर के काम में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाते थे। पर माता पिता को बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि उनका पुत्र एक रब्बी जोत है, दुनिया का भला करने के लिए ही तो वह आया है। लेकिन उनकी बढ़ती ईश्वर भक्ति देखकर वे बहुत चिंतित रहा करते। सो अपने बेटे को उस राह से मोड़ने के लिए अपने बाप दादा के चमड़े के कारोबार में उन्हें लगा दिया। चमड़े के काम को उस समाज में इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाता था। संत रविदास जी ने अपने पिता के काम को बहुत जल्दी ही सीख लिया। वे सेवा सिमरन के साथ साथ अपना काम करके बहुत खुश रहते, क्योंकि वे बहुत बुद्धिमान और मेहनती थे। उन्होंने सारी दुनिया को यह संदेश दिया कि हाथ कारवल ते चित्त यारवल, यानी मनुष्य को अपने हाथों से काम करना चाहिए, पर दिल हमेशा अपने प्यारे प्रभु की तरफ ही होना चाहिए। कहते हैं जब रविदास महाराज की उम्र 14 वर्ष की हुई तो उन्हें कामकाज में विशेष महारत होने से उनका काम बहुत बढ़ गया। उनके पास कई जरूरतमंद और साधु संत भी आया करते थे। तब रविदास महाराज मुफ्त में ही उनके जोड़े मुरम्मत कर दिया करते। काम के साथ साथ वो ज्यादा समय प्रभु भक्ति और साधु संगत में बिताते थे, जो बात उनके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं थी। हर बाप की तरह वे चाहते थे कि केवल सारा ध्यान कारोबार में लगाए और विवाह करके अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारी संभाले। यह सोचकर उन्होंने अपने पुत्र का विवाह लोना देवी जी के साथ कर दिया। बाद में उनके घर एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा विजय दास। उस समय समाज में छोटी जाति को भक्ति करने का हक ही नहीं दिया गया। पाखंडी पंडित और ब्राह्मण जो समाज के ठेकेदार बने हुए थे, वे कठोर सजाएं उन्हें देते जो शूद्र जाति के लोग भक्ति करते थे। अगर वे वेद सुन ले तो उनके कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था। अगर कोई नीच जाति का मनुष्य वेद पढ़ ले तो उसकी जीभ काट दी जाती थी। ऐसी बातों पर विचार करके उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र किसी मुसीबत में फंसे, पर भगत रविदास जी का दुनिया में आने का मकसद ही भूले भटके मनुष्यों को सच की राह दिखाना और जात पात पाखंड जैसे जड़ों को हिलाना था, जिसका उनके पिता को ज्ञान ही ना था। सो उन्होंने रविदास महाराज जी का विवाह करने के बाद उन्हें जमीन का एक छोटा सा हिस्सा देकर अलग रहने का हुक्म दे दिया।
ताकि वे अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारी खुद ही संभालें। तब उन्होंने अपने पिता का हुक्म खुशी खुशी मंजूर कर लिया और उस थोड़ी सी जमीन में अपनी पत्नी लोना देवी जी के साथ कुटिया बनाकर रहने लगी। कहा जाता है कि भगत रविदास जी विवाह होने के बाद भी कामकाज के साथ साथ प्रभु भक्ति में पहले से भी ज्यादा वक्त बिताया करते थे। उनका जीवन कठोर मेहनत करने वाला, साधारण और पवित्र था। इतिहास में दर्ज है कि उन्होंने अपनी कुटिया के सामने एक मंदिर भी बनाया था। रविदास महाराज जी ने अपनी लिखी वाणी में मनुष्यों को उपदेश दिया कि मनुष्य को गुरु के बिना ज्ञान हासिल नहीं हो सकता, वे सदा अज्ञानी ही रहता है। अज्ञानी मनुष्य अंधे मनुष्य जैसा है। अगर गुरु मिल जाए तो अज्ञानी अंधा भी उस प्रभु को देखने के योग्य हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस जन्म में अगर कोई नीच कुल में पैदा हुआ है तो वह भक्ति करके ऊंचा हो जाता है, लेकिन ऊंचे कुल में पैदा होकर नीच कर्म करके वह मनुष्य बुरा यानी नीच हो जाता है। रविदास महाराज जी काम के साथ साथ लोगों को प्रभु भक्ति का उपदेश भी दिया करते। धीरे धीरे उनके मंदिर में ऊंचे कुल के लोग भी आने लगे। इससे उनकी लोकप्रियता दूर दूर तक फैल गई। कहा जाता है कि उनके शहर बनारस के पंडित उनके विरुद्ध हो गए। वे उनसे ईर्ष्या करने लगे और सभी लोगों में यह बात फैलाने लगे कि रविदास एक चमार होते हुए भी ऊंचे कुल से पूजा करवाता है, उन्हें चरणामृत देकर नामदान देता है, जबकि ब्राह्मण के बिना पूजा पाठ करने का अधिकार किसी और को नहीं है। जो दान चढ़ावा पंडितों को मिला करता था वह भगत रविदास जी को मिलने लगा, जो ब्राह्मणों को बिल्कुल स्वीकार नहीं था। इतिहास में दर्ज है कि बनारस चित्तौड़ की रानी झाली वह बनारस रविदास जी की नगरी के साथ साथ ठग पंडितों की भी नगरी थी। वहाँ के पंडितों को माया से बहुत प्रेम था। वे पंडित रानी को अपनी धर्मशाला में रोकना चाहते थे, पर रानी झाली ने केवल भगत रविदास जी के दर्शनों की इच्छा बताई। पंडितों की परवाह किए बिना ही रानी आखिर भगत रविदास जी के पास पहुंची। उस समय भगत जी हरि नाम का कीर्तन कर रहे थे। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी, मेरी जात कमीनी पात कमीनी, ओछा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद्र, कह रविदास चमारा। जिसका अर्थ है, हे ऊंचे मंदिरों, भवनों और शीश महलों में रहने वाली हे जवानी में मदमस्त सुंदर नारियों, राम नाम जपे बिना जीवन की बाजी तुम हार जाओगी। मेरी तो जात नीची है, इज्जत भी नीची है, जन्म भी चमारों के घर हुआ है, फिर भी हे प्रभु हमें बख्शो, हम पर मेहर करो। हे राम, अब मैं तेरी शरण में आ गया हूँ। ऐसी पवित्र वाणी भगत जी के मुख से सुनकर रानी झाली के कपाट खुल गए। रानी ने भगत जी के आगे प्रार्थना की कि मुझे अपनी चेली बना ले, मैं रोज सेवा स्मरण करूंगी। भगत जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उन्हें नामदान बख्शा। खुश होकर तब रानी ने धन और सामग्री रविदास महाराज जी के चरणों में रखकर शीश झुकाया। कहते हैं रानी कुछ दिन वहां रहकर वापस फिर चित्तौड़ लौट गई। इतिहास में दर्ज है, एक बार रानी और राजा ने भगत जी को भोज पर चित्तौड़ आने का न्योता दिया। प्रेमा भक्ति में पढ़कर रविदास महाराज जी संदेशा मिलते ही चित्तौड़ जा पहुंचे। रानी ने राजमहल का एक हिस्सा भगत रविदास जी के लिए खाली करवा दिया। नगर के पंडितों, विद्वानों और संतजनों को भी बुलाया गया और एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया। यज्ञ के बाद जब सभी अतिथि लंगर खाने के लिए एक स्थान पर एकत्रित हुए, तभी भगत रविदास जी को अपने साथ बैठा देखकर सभी पंडित और संतजन गुस्से में भरकर बोले, ये तो शूद्र जाति का है, हम इसके साथ बैठकर भोजन करके अपना धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकते, इसलिए आप हमारे साथ भोजन करने ना बैठें, क्योंकि हम ऊंची कुल के हैं। उन अज्ञानियों के कड़वे वचन सुनकर भी भगत रविदास जी क्रोधित न हुए। उन्होंने रानी को बुलाकर कहा, ये सभी ऊंची कुल के ब्राह्मण हैं, इन्हें आप प्रेम से भोजन कराएं,
मेरी फिक्र मत करें, हम बाद में भी प्रसाद खा सकते हैं। इतना सुनकर रानी उदास हो गई, पर भगत जी के समझाने पर रानी ने पंडितों को कहा कि आप भोजन शुरू करें, भगत जी आपके साथ नहीं बैठेंगे। तब सब पंडितों ने सुख का सांस लिया और भोजन करना शुरू किया।